राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनायुक्त संघ इस्कॉन श्रीधाम मायापुर द्वारा संचालित एवं मायापुर टीवी द्वारा प्रसारित हमारे आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर का ये प्रोग्राम हिंदी लाइव टॉक शो में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन एवं सुस्वागतम। तो आज के प्रोग्राम में हमारे विशेष अतिथि के रूप में आए हैं हमारे श्रीपाद धर्मात्मा प्रभु फ्रॉम इस्कॉन वृंदावन, हमारे सिंह भगवान प्रभु एवं अनुपम श्रीवास प्रभु। तो सबसे पहले हमारे धर्मात्मा प्रभु जी से अनुरोध करेंगे कि हमारे दर्शक वृंद को कि दो शब्द बताने की कृपा करें कि किस प्रकार प्रभु जी आप श्रील प्रभुपाद के चरणों में अपने लाइफ को डेडिकेट किए एवं इस्कॉन जीवन में आपका पदार्पण कैसे हुआ, संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मैं कलकत्ता में रहता था और 2006 में इस्कॉन वृंदावन में आके प्रभुपाद के शरण लिए हैं और इस्कॉन वृंदावन ज्वाइन किए हैं। और कुछ कैसे आए, कितना क्वालिफिकेशन, क्या कर रहे थे, कौन से इंस्पिरेशन मिला जो आपको भक्ति जीवन में आने के लिए प्रेरित किया? मैं कलकत्ता में वहाँ पर पढ़ाई करता था एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में, और फिर भौतिक जीवन मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसके वजह से मैं वहाँ से सब कुछ छोड़ के इस्कॉन वृंदावन में आके ज्वाइन किया 2006 से, और तब से अभी तक मैं वहीं पर सेवा करता हूँ वृंदावन मंदिर में। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो नीचे जो हमारा नंबर दिया गया है 6297773729, इस नंबर पे आपके मन में किसी भी प्रकार का कुछ भी प्रश्न हो, बिना झिझक के आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। फेसबुक लाइव में चैट नहीं करना, यूट्यूब लाइव में चैट कर सकते हैं। बेहतर है कि आप जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस नंबर पे आप लोग क्वेश्चन कीजिए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन। तो इसके बाद हमारे सिंह भगवान प्रभु जी से अनुरोध करेंगे कि हमारे दर्शकों को दो शब्द बताने की कृपा करें कि प्रभु जी किस प्रकार से प्रभुपाद के चरणों में अपने लाइफ को डेडिकेट किए एवं इस्कॉन जीवन में आपका पदार्पण किस प्रकार हुआ। 1998 हम इस्कॉन में ज्वाइन किया था, तो हम मायापुर में ही पहला ज्वाइन किया। उस टाइम हम नतून भक्त का जो डिपार्टमेंट था तो वो डिपार्टमेंट में हम ज्वाइन किया। तो उसका ट्रेनिंग, नतून भक्त का ट्रेनिंग लेने के बाद हमारा जो इंचार्ज था वो मेरा को आउटसाइड ऑफ बंगाल में भेज दिया। उस टाइम विशाखापट्टनम में वो हमारा इस्कॉन का हमारा गुरु महाराज जयप्रकाश गोसाई महाराज का कोई शिष्य, हमारा गुरु भाई उधर कोई सेंटर बनाया। उस सेंटर में कोई नहीं था, 2-4 भक्त भी था, उसका कलेक्शन चाहिए, तो इसलिए हमको उधर ही भेजा है। तो उस टाइम हम मोर देन 25 ईयर्स, हमारा एज 25 वर्ष का कम नहीं था, कम 25 वर्ष से ज़्यादा था, तो इसलिए थोड़ा सा एडल्ट था हम। तो इसलिए हम समझते हैं कैसे कलेक्शन करते हैं, पहला से हम कलेक्शन में जुड़ा है, तो उधर कलेक्शन करके सेंटर का कुछ हेल्प करता है, इंसिस्ट करता है उसको। इसलिए 2008 साल तक हम उधर ही था। 8 साल से हम और मायापुर में रिटर्न आया, उधर ही हमारा नामहट्ट सेंटर में ज्वाइन किया। नामहट्ट प्रचार के लिए हम आसनसोल में, हमारा जो को डायरेक्टर था वो लोग मेरा को भेजा है उधर ही। आसनसोल में हम रथ यात्रा जगन्नाथ स्वामी का विग्रह लेके आया, कलेक्शन भी करता है, सेंटर भी बनाया उधर ही। इसके बाद अगेन हम लोग, हमारा इस्कॉन का हमारा गुरु महाराज मेरा को बताया, जो विशाखापट्टनम में जो सेंटर था, तुम उधर बहुत सारे परिचित आदमी था, तुम्हारा हाथ में बहुत सारे कलेक्शन आया, तो तुम अगेन उधर ही मंदिर बनाने के लिए वो लोग 3 एकड़ लैंड लिया था, एकदम समुद्र का साइड में, बहुत अच्छा प्लेस, तुम और अगेन उधर ही जाओ। तो हम 2016 में उधर ही गया था। 2019-20 में कोरोना आया, उसका पहला 2020 जनवरी फरवरी में अगेन हम मायापुर में आया। हमारा जो इधर ही परिक्रमा
चलता है परिक्रमा और जो गौरांग महाप्रभु का जो गौर उत्सव चलता है उस सब में ज्वाइन के लिया है। उसके बाद तो 1 साल 2 साल भी इधर ही कोरोना के लिए सब लोग भी व्यस्त हो गया, तो अगेन हम इधर ही मायापुर में सेवा लिया। अभी मायापुर में सेवा करता है, उधर यार नहीं गया था, तो थोड़ा थोड़ा हमारा जो जानकारी पर्सन उधर है, जो लोग ऑलरेडी प्रॉमिस किया था कुछ डोनेशन के लिए, वो हम उधर ही सेंटर में, विशाखापट्टनम सेंटर में उसको ज्वाइन कर दिया। और लोग भी कलेक्शन उधर से ही आता है। अभी मायापुर में हम सेवा करते हैं। बहुत अच्छा सेवा है, बहुत अच्छा लगता है। भगवान का सेवा, गुरु का सेवा है। हम भी चाहते हैं आप लोग भी इस्कॉन का सेवा में जुड़िए, प्रभुपाद जी को कुछ हेल्प करने के चाहिए। बहुत सुंदर। तो हमारे प्रभु जी अपने जीवन के बारे में बताएं, किस प्रकार श्रील प्रभुपाद के चरणों में आए और मायापुर धाम में महाप्रभु कैसे उनको इस्टेब्लिश किया, अर्थात यहीं पर रख दिए कि यहीं पर सेवा करना है, कहीं पर नहीं जाना है। बहुत दिन भटक गए, 84 लाख जीव जोनी, इस तरह भटकते भटकते आप यहाँ पर आ गए, तो यहीं पर आपको रहना है। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी भी दूसरे भक्तों को इनवाइट कर रहे ताकि आप लोग भी मायापुर धाम में आए और मायापुर धाम में रहते हुए, या मायापुर धाम की सेवा मतलब प्रचार भी मायापुर धाम की सेवा है। हाँ, भगवान की महिमा, भगवान के धाम का ग्लोरी का कीर्तन करना। तो चलिए, इसके बाद हमारे बीच में आए हैं श्रीवास, अनुपम श्रीवास प्रभु जी। हम प्रभु जी से अनुरोध करेंगे कि हमारे दर्शकों को 2-4 शब्द बताएं आप अपने भक्ति जीवन में एवं इस्कॉन जीवन में श्रील प्रभुपाद के चरणों में कैसे लाइफ को डेडिकेट किए। और दूसरी बात यह है कि जिस समय हमारा पहला टॉक शो हुआ था तो हमारे प्रभु जी ही आए थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अपना स्कूल कंप्लीट करने के बाद 12th क्लास के बाद मुझे पहली बार इस्कॉन केंद्र में जाने का अवसर प्राप्त हुआ दिल्ली में। तो तब मैं 18 साल का था और वहाँ पर जाने के बाद जो है एकदम से ही जीवन में परिवर्तन आने लगा, क्योंकि मैं श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से काफ़ी आकर्षित हुआ। तो मन में जो भी प्रश्न आता था तो मैं पुस्तकें पढ़ता था और मुझे उत्तर मिलने लगे। तो ऐसे ही वो श्रद्धा विकसित होने लगी और आगे बढ़ते 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 फिर भक्तों का संग, प्रसाद, हरि नाम, तो इस तरह से जो है वो भक्ति में दृढ़ता आगे बढ़ती रही। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी बहुत ही कम समय में बता दिए अपने जीवन की रूपरेखा। हमारे धर्मात्मा प्रभु जी, जो आप लोग जानते हैं, श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में अर्थात फॉरेन वर्ल्ड में जब प्रचार प्रसार किए तो भारत की ओर क्या हुआ था एक घटना, जब जुहू में जब जुहू इस्कॉन टेम्पल बनाने के समय बहुत कुछ पॉलिटिक्स ऐसा हो रहा था। तो प्रभुपाद ने सोचा कि अरे पूरा दुनिया में तो प्रचार प्रसार हो ही गया, एक भारत नहीं होने से तो क्या होगा। लेकिन बाद में प्रभुपाद ने सोचा नहीं, भारत को नहीं छोड़ा जा सकता है। तो जुहू इस्कॉन टेम्पल इस्टेब्लिश हुआ। तो जुहू इस्कॉन टेम्पल जो है, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि वो मेरा ऑफिस है और वृंदावन इस्कॉन मेरा घर, या वृंदावन मेरा घर, या मायापुर इज माई वर्शिप प्लेस, भजन स्थली। तो प्रभु जी बहुत ही श्रील प्रभुपाद की कृपा धन्य है हमारे धर्मात्मा प्रभु जी, जो इस्कॉन वृंदावन के प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट के रूप में ही प्रभु जी माना जाता है, जाना जाता है। यद्यपि है प्रेसिडेंट इनके ऊपर, लेकिन प्रभु जी के दायित्व में ही सब कुछ है एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो। खैर, तो सबसे पहले हम लोग प्रभु जी को आज पाए, बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे मायापुर टीवी की तरफ से। तो अभी हम लोग प्रश्न उत्तर की जो श्रृंखला है ये चालू करते हैं। तो पहला प्रश्न आए हमारे प्रभु जी का नाम है कमल शाह। कमल शाह प्रभु जी का प्रश्न है, जो अहमदाबाद गुजरात से प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी, भक्ति हम लोग करते हैं, फिर भी भक्तों को कष्ट क्यों होता है? क्या भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं क्या? इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, इसके उत्तर में मैं कहना चाहूँगा कि भगवान ज़रूर भक्तों का परीक्षा लेते हैं, और इसमें कई सारे उदाहरण हैं हमारे शास्त्रों से। आप देखेंगे जो पंच पांडव थे, भगवान ने कितना परीक्षा लिया।
शुरू से लेके अंत तक, हाँ, कुरुक्षेत्र के युद्ध में उससे पहले कितने परीक्षा लिए, फिर भी पांडव लोग जो हैं वो भगवान के संपूर्ण शरणागत थे। ये एक भक्त का लक्षण होता है कि वो कठिन परिस्थिति में भी भगवान के चरण कमलों को पकड़ के रखता है, वो डगमगाते नहीं हैं। और भगवान भी अपने भक्तों के माध्यम से पूरे दुनिया को दिखाते हैं कि मेरा जो भक्त हैं ये कभी निष्फल नहीं जाते हैं। क्योंकि भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम पूरे विश्व को ये ऐलान कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। भले ही बाह्य रूप से देखने में ऐसा लगता है, और कोई ऐसा भी कह सकता है कि काफ़ी लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि भगवान ने अभिमन्यु को तो बचाए नहीं कुरुक्षेत्र के युद्ध में, अभिमन्यु तो मारा गया। पर इसमें हम ये देख सकते हैं कि भले ही भगवान शारीरिक शरीर का जो है उसका सुरक्षा प्रदान नहीं करें, पर भगवान हमेशा जो भक्त की चेतना है उसको हमेशा सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्योंकि मतलब भौतिक शरीर तो कभी भी विनाश होना ही है, आज नहीं तो कल, पर जो चेतना है, अगर मरने के समय में अगर उस दिव्य चेतना के साथ में अगर हम भगवान का स्मरण करें तो हमारा जो अगला जन्म है वो भी अच्छा होगा। और चेतना अगर दूषित हो तो फिर हम इस जन्म में भक्ति करने के बावजूद भी अगर मरने के टाइम में दूषित चेतना से मरें तो हमको नरक लोक में या पशु योनि में जाना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान हमेशा अपने भक्तों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। आप महाभारत के युद्ध में देखिए या प्रहलाद महाराज के जीवन देख लीजिए, हाँ, ध्रुव महाराज का जीवन देख लीजिए। भगवान ने हर समय अपने भक्तों की सुरक्षा ही प्रदान किया है, कभी भी भक्तों को विनाश होने नहीं दिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत सुंदर। तो हमारे प्रभु जी बताए, प्रश्न इस प्रकार था कि भक्तों के जीवन में इतना दुख दुर्दशा क्यों आता है, यद्यपि वो तो भक्ति करते हैं, भक्ति करने के बावजूद भी इतना, ये क्या परीक्षा है या उनका कर्मफल है। तो प्रभु जी विभिन्न तरीके से समझाए कि भक्ति जीवन में आने के बाद सभी जितने बड़े बड़े महान भक्त हुए, सबके जीवन में ये दुख आया है, और कभी कभी भगवान बचाते हैं और कभी कभी नहीं बचाते हैं। जैसे प्रभु जी एग्जाम्पल दिए अभिमन्यु का, अभिमन्यु को जैसे नहीं बचाए, परीक्षित महाराज को नहीं बचाए, लेकिन जब जन्म के समय मरने वाले थे उस समय बचा लिए, ठीक है, ब्रह्मास्त्र से बचा लिया। जिस समय बचाने वाले थे उस समय मतलब तो ये भगवान की अपनी विशेष लीला है। तो भक्त को ऐसे विचलित नहीं होना है। जैसे प्रभु जी बताए कि हमारा अंतिम उद्देश्य जो है जीवन का वो ये है कि हम लोग को दुख मिले या सुख मिले उस चिंतन में नहीं रहना है, हम लोग को कृष्ण चिंतन में रहना है, और जीवन के अंतिम क्षण में उस दिव्य चेतना में मरना है ताकि हम लोग को ऐसे दिव्य शरीर प्राप्त हो। और भगवान भगवत गीता में ये कह दिए हैं कि ये जो भौतिक संसार है ये दुखालयम अशाश्वतम है। तो इस दुनिया में चाहे आप कैसे भी रहें, दुख तो मिलना ही मिलना है। जो सुख थोड़ा बहुत दिखता है उसके बाद भी दुख ही आने वाला है। तो इसलिए ये जो दुनिया है ये दुख से भरा हुआ है, दुख का आलय है, दुख का घर है। तो इसीलिए हमें दुख मिलना ही है। और भगवान ये पूरे दुनिया में दुख भर के रखे हैं ताकि हम भगवान के धाम में जाने के लिए हम तत्पर रहेंगे।
आप देखेंगे जो गौर निताई हैं वो हमेशा अपने दोनों हाथ उठा के रखे हैं। वो कह रहे हैं कि आप आओ, और कितना समय इस दुनिया में भटकते रहोगे, अभी आओ मेरे धाम में आओ। और इस भौतिक दुनिया में भी जितने सुख हैं, जितने भी थोड़े बहुत सुख दिखते हैं, हमको वो सुख चाहिए नहीं। हमारा लक्ष्य जो है वो श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियर करके रखे हैं कि हम जितने भी समय बचे हैं भगवान की सेवा करें, और अंतिम समय में हम इस दुनिया में जब तक हम बचे हैं हमारा प्रयास रहेगा कि हमको भगवान के धाम में वापस जाना है, और भगवान के धाम में वापस जाके भगवान के नित्य लीला में प्रवेश करेंगे और भगवान की सेवा करेंगे उनके गोप गोपियों के संग में। तो इसलिए ये जो दुनिया है यहाँ पर हमको बहुत सुख, बहुत शांति, बहुत आनंद के साथ नहीं रहना है। हमको ये नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? हमको गोलोक वृंदावन में प्रवेश करने के लिए वहाँ का जो वीज़ा है, गोलोक वृंदावन का वीज़ा चाहिए हमको। तो इसलिए इस भौतिक दुनिया में चाहे आप कैसे भी रहें, दुख तो आना ही है। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी हम लोग को एक सरल तरीके से समझाएं कि जैसे कोई व्यक्ति एक श्रमिक काम करता है, सारा दिन भर काम करते हैं, किस लिए? ताकि 3 टाइम उनको अच्छी तरह खाना मिले। अगर काम ना करेंगे तो भूखा मरेगा, भीख मांगना है। तो उसी प्रकार हम लोग को इस जीवन में कष्ट मिले, जो भी मिले, हमारा उद्देश्य होना चाहिए भगवान के धाम को प्राप्त करना। वहाँ का वीज़ा, पासपोर्ट तो मिल गया है, इस्कॉन जीवन में आना। अभी वीज़ा मिलना मतलब हमारे खुद का भजन और वैष्णवों की कृपा पाना है, जिसके लिए सेवा में हम लोग को सदैव तत्पर रहना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे लिए आए हैं हमारे प्रभु जी सिंह भगवान प्रभु, सिंह भगवान प्रभु जी का नाम ही कितना विशाल है। अगर कोई डरते हैं रात्रि के अंधकार में सांप के भय से, भूत प्रेत पिशाच, तो प्रभु जी का नाम याद कर देना, सिंह भगवान। जैसे नृसिंह देव है। खैर, तो प्रभु जी के लिए प्रश्न आया है कि प्रभु जी कभी कभी मन में आता है कि कृष्ण को बहुत प्यार करूं, क्योंकि वही एकमात्र प्रेम के विषय है, बाकी सब धोखेबाजी इस दुनिया में। लेकिन ये भाव सब समय नहीं रह पाता। ऐसी अवस्था में क्या करूं जिससे हम कृष्ण को पूर्ण रूप से सदैव प्रेम कर पाऊं? प्रश्न को समझ गए प्रभु जी? समझिए। कभी कभी ऐसा भाव आता है कि कृष्ण से ही प्रेम करूं, क्योंकि वही एकमात्र प्रेम के विषय है, बाकी सब धोखेबाजी इन दिस वर्ल्ड, एवरीवन इज चीटर। लेकिन ये भाव सब समय नहीं रहता, भूल जाते हैं कृष्ण को और मटेरियल लोगों से। तो इसको कैसे सदैव बनाए रखें ताकि कृष्ण से हम सदैव प्रेम करें? हरे कृष्ण। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसलिए तो हम लोग साधन भक्ति करते हैं। तो साधन भक्ति मीन्स प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस करने का चाहिए? निरंतर कृष्ण शरणम, निरंतर कृष्ण शरणम। ऑलरेडी हम लोग मालूम होता है जो हम लोग का निरंतर कृष्ण शरणम नहीं होता है। अब जो बताया, जो निरंतर नहीं होता है हमारा निरंतर करने का क्या चाहिए? मूल आपका जो क्वेश्चन का जो मूल भाव है, जो हमारा निरंतर जो कृष्ण भक्ति व कृष्ण शरणम कैसे होगा, यही हर चीज़ हमारा साधन भक्ति है। साधन भक्ति के लिए ही हम लोग ऐसा करते हैं। साधन भक्ति से हम अपग्रेड होता है, कहाँ जाता है? रागानुराग भक्ति। जो रागानुराग भक्ति में आता है वो कॉन्स्टेंट कृष्ण शरण में आता है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल, मैंने ज़्यादा आदमी, ज़्यादा भक्त लोग, वो लोग किस में युक्त है? ऑल टाइम्स कृष्ण शरण में नहीं आते। क्या हम लोग का जो बॉडी है तो मेटेरियल है ना, जड़ जगत से आया, तो जड़ जगत का ऊपर हम लोग का टान तो स्वाभाविक है, इसलिए तो कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। जड़ जगत का आनंद फूर्ति है, जड़ जगत का जो मोह है, ये लड़का लड़की है, सब कुछ हम लोग ऑलरेडी उसके साथ भी साथ देता है। तो ये छोड़ने के लिए हमारा महाजन लोग, जो महाप्रभु भी जो बताया, जो कंस्टेंट कृष्ण शरणम के लिए हम लोग को क्या करने का? नाम। कलि युग में नाम बिना नहीं किछु है। ये नाम कलि युगे सबसे इजीएस्ट जो पद्धति है, इजीएस्ट जो सब्जेक्ट, जो पद्धति हम लोग मेंटेन करते हैं, जो एक है, इसमें हम लोग का ऑल टाइम्स कृष्ण शरणम आता है। क्या आत्मा भगवान का अंश है,
वो क्या चाहता है, जैसा पर्वत से नदी आता है, पर्वत से नदी आता है, उसका स्वाभाविक गति कौन सा साइड में है? पर्वत से जो नदी आता है उसका स्वाभाविक गति समुद्र का साइड में। किस लिए? समुद्र से ही पर्वत नदी बारिश आता है, बारिश से ही नदी स्फीत होता है। तो उसका जो जल है, जो पानी है, वो कहाँ से आता है? बारिश से आता है। वो बारिश समुद्र का जल से आता है। तो इसलिए वो नदी जो स्फीत होता है किसका जल से? समुद्र का जल से स्फीत होता है। तो उसका स्वाभाविक गति समुद्र का साइड में होता है। ऐसा जो हम लोग जो आत्मा है, ये आत्मा कैसे है? जड़ जागतिक मोह में वो एकदम पूर्ण हो गया। तो ये पूर्ण, जो हम लोग पूर्ण है, इसलिए हम लोग का ऑल टाइम्स कृष्ण शरणम नहीं आता है। मंदिर में आता है, कुछ टाइम होता है, बाहर में जाता है, तो बस शरण हम लोग का, ये शरण ऑल टाइम्स कॉन्स्टेंट कृष्ण शरणम के लिए भगवान का नाम जप करने चाहिए। यही ओनली एकमात्र पद्धति। यही पद्धति में हम लोग जो प्रैक्टिस करेगा तो हम लोग ओरिजिनली कॉन्स्टेंट कृष्ण शरण में आ जाएगा। दिस इज द ओनली मेथड, नथिंग अदर। वाह, बहुत सुंदर। तो प्रभु जी जो प्रश्न का उत्तर दिए, मुझे इस संबंध में श्रील प्रभुपाद का अमेरिका यात्रा, जो सोमती मोरार जी के पास गए थे मुंबई में, तो प्रभुपाद ने जैसे उनकी बात को उन्हीं पर तीर चला दिए, प्रभु जी उसी प्रकार क्वेश्चन को उसी तरह प्रश्न का रिप्लाई किए। जैसे प्रश्न इस प्रकार था, सुमति मोरार जी बोले थे श्रील प्रभुपाद को कि जब भी मैं आपको देखता हूँ ना प्रभुपाद, तो मुझे अपने पिताजी की छवि ही नज़र आते हैं, और मैं एक अपने वृद्ध पिता को कैसे अमेरिका में जाके भेजूं, जहाँ पे सिर्फ दूध में भी वो लोग मछली का तेल मिलाते हैं। तो कितना परिस्थिति, जटिल परिस्थिति, वहाँ आप कैसे जी पाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद उनकी बात को उसी पर घुमा दिए, बोले कि अगर आप सच में मुझे पिताजी की नज़र में मतलब पिता मानते हैं, तो आपका ही पिता आपसे भीख मांगते हैं कि मुझे अमेरिका जाने का टिकट प्रदान करें। तो क्वेश्चन इस प्रकार था प्रभु जी को, जो बोला गया था कि कॉन्स्टेंटली, मतलब हम लोग भगवान से प्रेम करते हैं जब कभी कभी मटेरियल लोगों से धोखा पाते हैं। अरे मैं अपने इस भाई के लिए इतना कुछ किया, ये भाई अभी पूरा ज़मीन हड़प लिया, मैं थोड़ा ब्रह्मचारी आश्रम गया, अभी आके गृहस्थ बन गया, तो पूरा ज़मीन अपने नाम पे कर लिया। अरे तुम्हारे लिए क्या किया, नहीं किया था, तो धोखा मिला। तो हेट एकमात्र कृष्ण ही परम ईश्वर, उनसे ही प्रेम करना चाहिए। तो ये कभी कभी आता है, प्रश्न इस प्रकार था। तो ये हर समय क्यों नहीं आता है? तो प्रभु जी चीज़ को समझा दिए, क्योंकि हम लोग ये कॉन्स्टेंटली, मतलब निरंतरता तभी ला सकते हैं जीवन में जब हम लोग भक्ति में, जो नवोदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम, ये जो हमारे आचार्यों के द्वारा दिया गया प्रैक्टिस, स्पेशली हरे कृष्ण महामंत्र, हरि नाम, जो ईजीएस्ट प्रभु जी बताए सबसे सरल उपाय है। तो अगर हम लोग भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र को अगर निरंतर जपते रहेंगे, तो ही ये कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण के प्रति प्रेम मतलब ऐसा नहीं कि सब समय उनको मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमें तुम्हारे भालोवासी, ये सब समय बोलने का जरूरत नहीं। भगवान का नाम, कभी ग्रंथ पढ़िए, भगवान की लीला कथा सुनिए, तो कभी भगवान का नाम जपिए। तो प्रभु जी सरल तरीके से हम लोग को समझा दिए। नेक्स्ट प्रश्न आए हैं हमारे अनुपम श्रीवास प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दीक्षा नहीं लिया फिर भी क्या मैं तुलसी का माला पहन सकता हूँ? हरे कृष्ण। तो अगर 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, जैसे कि मांसाहार नहीं करते हैं, नशा इत्यादि नहीं करते, अवैध संबंध नहीं रखते हैं, जुआ नहीं खेलते हैं, तो ये जो 4 नियम हैं, तो हो सकता है कि आप दीक्षा के लिए अभी जो है वो भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो 4 नियमों का सख्ती से पालन कर रहे हैं, तो तुलसी माला, कंठी माला पहन सकते हैं। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी इस संबंध में 1-2 पॉइंट बताएंगे तुलसी माला के विषय में? हाँ, नहीं, प्रभु जी ने अच्छे से बता दिया। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे धर्मात्मा प्रभु जी के लिए ये प्रश्न आया है कुमार प्रदीप। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इन वन ऑफ हिज लेक्चर श्रील प्रभुपाद सेड श्रीमद् भगवद गीता इज ABCD, भागवतम इज ग्रेजुएशन and Chaitanya Charitamrita is post graduation level. Does that mean that we should study according to that sequence only? प्रदीप कुमार मंडल, बेंगलोर।
तो प्रभु जी का प्रश्न इस प्रकार है कि श्रील प्रभुपाद बोले कि भगवत गीता ABCD है, भागवतम ग्रेजुएशन है और चैतन्य चरितामृत पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो क्या हमें इसी लेवल के आधार पर पढ़ना है या कभी या पहले से ही क्या? हाँ, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार से किए हैं भगवत गीता, और भगवत गीता पढ़ने से पहले भी जो प्रभुपाद जी के छोटे पुस्तक हैं उसको भी सबसे पहले पढ़ना चाहिए। अच्छा। और छोटे पुस्तक पूरा ख़त्म होने के बाद भगवत गीता पढ़ना चाहिए, फिर भागवतम और चैतन्य चरितामृत। पर अभी सभी इस्कॉन मंदिरों में आपको पता है, जैसे सुबह में भागवतम का प्रवचन होता है, शाम को भगवत गीता का प्रवचन होता है। तो इस तरह से हमारा साथ साथ में भगवत गीता और भागवतम चलता रहता है। और बहुत सारे इस्कॉन मंदिर में हफ्ते में एक दिन चैतन्य चरितामृत का भी प्रवचन होता है, और महीना में तो बहुत दिन ऐसे भी हैं जिस दिन बहुत सारे आचार्यों का आविर्भाव तिरुभाव दिवस आते रहते हैं इस्कॉन के वैष्णव कैलेंडर के अनुसार। तो उस दृष्टि से भी चैतन्य चरितामृत का पढ़ाई तो हो ही जाता है साथ साथ में। तो इस तरह से अगर हम चलते रहेंगे, और जो असली चीज़ है कि प्रभुपाद जी आशा करते थे उनके शिष्यों से, या उनके जो हमारे जीवन में भी जो प्रभुपाद जी के हम लोग ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, कि हमें प्रभुपाद जी का किताबों को पढ़ना चाहिए, चाहे छोटे पुस्तक हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे भागवतम हो, चाहे चैतन्य चरितामृत हो। ये मेन समस्या है। और प्रभुपाद जी ये भी कहा करते थे कि मेरा सिर्फ अपने शिष्यों से एक ही कंप्लेन है कि वो मेरे पुस्तकों को पढ़ते नहीं हैं। तो अगर हम प्रभुपाद जी का ये निर्देश याद रखेंगे, अपने हृदय में धारण करेंगे, और प्रभुपाद जी के किताबों को हर दिन पढ़ेंगे, चाहे 1 घंटा हो, चाहे 2 घंटा हो, जैसे भी समय मिलता है, अगर हम प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ेंगे हर दिन नियमित रूप से, जैसे हम नियमित रूप से भोजन करते हैं दिन में 2 बार या 3 बार, उसी तरह से हर दिन नियमित रूप से हम प्रभुपाद जी के किताबों को पढ़ें। कोई भी किताब हो, चाहे प्रभुपाद जी का छोटे पुस्तक भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, पर हम पढ़े हर दिन 1 घंटा या 2 घंटा, तो प्रभुपाद जी ज़रूर हमसे बहुत प्रसन्न होंगे। क्योंकि आपको पता ही है कि प्रभुपाद जी ने अंतिम समय तक श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करते रहे हैं, और रात रात जाग कर प्रभुपाद जी ने अपने किताबों का अनुवाद किए हैं। तो अगर हम प्रभुपाद जी के ये परिश्रम को समझें, और अगर हम उनके किताबों के प्रति थोड़ा सा भी अपना ग्रैटिट्यूड है, कृतज्ञता अगर हम व्यक्त करें, और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अगर हम प्रभुपाद जी की किताबों को हर दिन पढ़ें, तो प्रभुपाद जी ज़रूर गोलोक वृंदावन से हमारे ऊपर कृपा बरसाएंगे। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो इससे प्रभु जी इतना सुंदर रिप्लाई किए। प्रश्न इस प्रकार था कि श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर में बोले हैं कि किस प्रकार हम लोग को शास्त्र ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। पहले श्रीमद् भगवत गीता जो ABCD है वर्णमाला, फिर श्रीमद् भागवतम, फिर चैतन्य चरितामृत। तो प्रभु जी उससे भी पहले बताए कि श्रील प्रभुपाद बोले हैं भगवत गीता पढ़ने, उससे भी पहले हम लोगों को प्रभुपाद के बाकी छोटे छोटे ग्रंथ को पढ़ना है। इससे एक चीज़ समझ में आता है, चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, साधु संग सर्वशास्त्रे कोई, लोभ मात्र साधु संग सर्वसिद्धि होय। कहने का मतलब है, मान लीजिए आप प्रभुपाद का लेक्चर अपने घर में टेप से या यूट्यूब से सुने हैं, लेकिन वास्तविक तथ्य आपको अभी पता चला एक साधु संग के माध्यम से कि प्रभुपाद समझाए भगवत गीता भागवतम कैसे पढ़ना है, अभी प्रभु जी समझाए कि प्रभुपाद के ग्रंथों को कैसे पढ़ना है। तो इसे कहते हैं साधु संग। तो साधु संग इज रियली सो इम्पोर्टेंट। लव मात्र थोड़ा सा टॉक शो में ये कथा सुन रहे हैं, आपको देखिए प्रभुपाद का कितना ज्ञान मिल गया।
प्रभु जी क्या बताए कि प्रभुपाद जीवन के अंतिम क्षण में भी श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेट कर रहे थे। तो अगर उनकी ये श्रम को सार्थक करना है तो कृतज्ञता स्वरूप हम लोगों को प्रभुपाद के ग्रंथ को कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, ऐसे में तो श्रील प्रभुपाद बोल के गए हैं कम से कम 2 घंटा पढ़ना चाहिए, लेकिन हमारे काम या शेड्यूल के कारण हो सकता है नहीं हो पाए 2 घंटा, तो एटलीस्ट 1 घंटा तो पढ़ना ही चाहिए। मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज बोले कि एटलीस्ट आधा घंटा तो पढ़ना ही चाहिए। तो इसीलिए जो प्रभु जी बताए हम लोग को इसको मानना है, तभी हम लोग, जैसे प्रभु जी और एक एग्जाम्पल दिए कि श्रील प्रभुपाद बोले कि मेरे शिष्यों का एक कॉम्प्लेन, क्या कॉम्प्लेन प्रभु जी? कि वो मेरे किताबों को पढ़ते नहीं। यस, मेरे किताबों को पढ़ते नहीं, ये सबसे बड़ा कॉम्प्लेन। तो प्रभु जी और एक चीज़ बताए, अगर हम लोग सच में प्रभुपाद के चिल्ड्रेन, ग्रैंड चिल्ड्रेन, नाती पोता, पोता के पोता अगर है तो ये हमारा परम कर्तव्य है कि इस कॉम्प्लेन से बचने के लिए हम लोग को रोज़ एटलीस्ट आधा घंटा, 1 घंटा श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु शिक्षामृत, नारद भक्ति सूत्र, कपिल शिक्षामृत, बहुत छोटे छोटे पुस्तक है, और भी महारानी कुंती की शिक्षाएँ, रसराज श्री कृष्ण, ये सब अध्ययन करना है। नेक्स्ट प्रश्न आए हैं प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, कौन सा प्रकाशन का सनातन धर्म का ग्रंथ अच्छा होता है आपके लिए? कौन सा प्रकाशन का सनातन धर्म का ग्रंथ अच्छा है? या देखिए, हमारा इस्कॉन के तो बीबीटी है ऑलरेडी, हमारा तो प्रकाशना संस्था ऑलरेडी है। हम तो, हमारा संस्था का भक्त है, तो हम तो ऑलरेडी हम लोग का बुक्स पढ़ रहे, तो हम लोग को इसको सपोर्ट करने का चाहिए ना। जो इसका प्रभु जी का जो प्रभुपाद जी का जो बुक्स है वो तो बहुत, प्रभु जी पहला जो बताया जो छोटा छोटा बुक्स बहुत बड़ा है। पहला जो था वेद एक ही था, वेदोव्यास उसको छोटा छोटा करके भाग कर दिया। क्या कलियुग का अनुष्का, कलियुग के लोग का कि इतना स्थिति नहीं है, उसका टाइम भी कम है, इसलिए छोटा छोटा कर दिया। उसके बाद प्रभुपाद जी भी और छोटा छोटा कर दिया हम लोग को देख के बाद। क्या हम लोग का टाइम बहुत, हम लोग बहुत बिजी है, जड़ जागतिक काम में बहुत बिजी है, तो इसके साथ टाइम भी हम लोग का नहीं मिलता है भगवान का स्मरण करने के लिए। छोटा छोटा बुक्स बाहर किया था। आदर्श सोसाइटी, आदर्श जो है बहुत सारे प्रकाशन और संस्था है, उसके भी इतना छोटा छोटा बुक्स नहीं है। जो प्रभुपाद जी का जो बुक्स है, ध्रुव महाराज जी का जो लाइफ हिस्ट्री बनाया है, क्वीन कुंती का बुक्स है, अरे बहुत सारे बुक्स है जो एक ग्रह से और ग्रह में जाने के लिए, ये सब तो वेद से ही लिखा है। वो वेद भागवतम से लिखा था, छोटा छोटा कर दिया। किसके लिए किया था? हम लोग का टाइम कम है, स्थिति शक्ति बहुत कम है, इसलिए प्रभुपाद जी छोटा छोटा कर दिया ये बुक्स हम लोग का समझ में आने के लिए। टाइम कम, टाइम में ट्रेन में जान नहीं करता है, फ्लाइट में जान नहीं करता है, छोटा बुक्स मेरा पास है, हमारा लैपटॉप में है, हमारा मोबाइल में है, हम लोग देख लेता है, पढ़ता है। नहीं होता तो बड़ा बुक्स को कैरी करने की बहुत प्रॉब्लम है। बहुत सोसाइटी का बहुत बड़ा बड़ा बुक्स है, वो सब हम लोग देखते हैं, श्रद्धा करता है, बट उसको पढ़ने का हमारा टाइम नहीं मिलता है। तो प्रभुपाद जी ने छोटा छोटा बुक्स बाहर कर दिया। तो इस्कॉन का जो प्रकाशन है बीबीटी, प्रभुपाद जी स्थापन किया था। तो ये बीबीटी का बुक्स जो इस्कॉन जो बुक्स बाहर करता है, तो ये बुक्स पढ़ने का, इसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग का तो टाइम नहीं मिलता है। दूसरा कोई किसी को बुक्स पढ़ने का तो हमारा टाइम ही नहीं है बुक्स पढ़ने के लिए, और दूसरा सोसाइटी का बुक्स पढ़ने का क्या ज़रूरत है, क्या टाइम कहाँ से मिलेगा? तो हमारा बुक्स हमारा हेल्प करेगा कि हमारा परंपरा से जो बुक्स आता है, हमारा महाजन लोग जो बुक्स लिखा है, ये लोग हमारा महाजन लोग को भी समर्थन करता है, उसको शरण करता है, उसका कृपा हम लोग का मिलता है। इसका कृपा तो चाहिए ना, विदाउट कृपा में कुछ नहीं होता है। महाजन का कृपा हम लोग का चाहिए। महाजन लोग जो पद में गया था वो पद, वो पंथा हम लोग का शरण करने का चाहिए। ये पंथा में हम लोग रहता है, तो हमारा इस्कॉन का जो प्रकाशना है, वो प्रकाशना का बुक्स पढ़ने का सबसे अच्छा काम है। इसलिए दूसरा तो कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी हम लोग को बताए, 2 चीज़ बताए कि एक तो आप अगर इस्कॉन में हैं तो पहले आपको ये सब ग्रंथों को पढ़ना है, फिर अगर तर्क वितर्क करेंगे, दूसरे लोगों को परास्त करने की इच्छा है, तब आपको विभिन्न शास्त्र अस्त्र को शिक्षा लेना है। लेकिन एटलीस्ट अपने घर में है, इस्कॉन दुनिया में, इसीलिए पहले श्रील प्रभुपाद के जितने सारे ग्रंथ हैं इसको पढ़ना है। लेकिन प्रश्न इस प्रकार था कि कौन से प्रकाशन का सनातन ग्रंथ ऑथेंटिक है।
तो इस संबंध में हम लोग एक चीज़ बोल सकते हैं, जैसे श्रीनिवास आचार्य अपने श्लोक में, अपने षड्गोस्वामी अष्टकम में लिखे हैं कि नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको। तो सद्धर्म संस्था, सद्धर्म मतलब सनातन धर्म। तो सनातन धर्मों की स्थापना करने के लिए ये हमारे जो षड्गोस्वामी प्रभुगण हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, हाँ, तो ये जो 6 गोस्वामी हैं, इन्होंने क्या किया, महाप्रभु के आदेश अनुसार नाना शास्त्रों को विचार करके अर्थात स्टडी करके सद्धर्म मतलब उसमें से सार निकाला। हाँ, लोकानाम हितकारिण मतलब ये जन कल्याण के लिए, जगत मंगल करने के लिए इन्होंने सद्धर्मों की स्थापना किया, ये शास्त्रों को स्टडी करके। तो हम लोगों को क्या ज़रूरत है विष्णु पुराण पढ़ने का, शिव महापुराण पढ़ने का, ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़ने का? वो लोग तो वहाँ से लाके एकदम पूरा सार चीज़ दिए। रोही षड्गोस्वामियों का जो पुस्तक जो हमारे गुरु परंपरा धारा से हम लोग को प्राप्त हुआ, जैसे हमारे जो भगवद गीता यथारूप है, उसमें गुरु परंपरा का चित्रण दिया गया है। किस प्रकार कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यासदेव, व्यासदेव से मध्वाचार्य, पद्मनाभ, नृहरि, हाँ, ज्ञान सिंधु, इस प्रकार परंपरा से चैतन्य आपका माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, तो इस प्रकार परंपरा से षड्गोस्वामी प्रभुगण, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, गौरकिशोर दास बाबाजी, भक्ति विनोद ठाकुर, शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जगत गुरु शिल प्रभुपाद, जो हम लोग को जो कौन से, आपका प्रश्न था कि कौन से ग्रंथ, कौन से प्रकाशन का ग्रंथ ऑथेंटिक है, तो देखिए परंपरा से ये हमारा भगवत तत्व का ज्ञान मिल रहा है। तो इसीलिए जो प्रभु जी सार रूप में बोले कि आपको कहीं दूसरे जगह मुंह मारने का ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे इसको अच्छी तरह स्टडी कर लीजिए, भगवत धाम जाने का मार्ग सुस्पष्ट है। हाँ, क्योंकि इस संबंध में श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज और एक लेक्चर में बोल रहे थे, जुहू मुंबई में क्लास दे रहे थे, तो उसमें गुरु महाराज बोल रहे थे कि प्रभुपाद का जो बुक्स है, जिसे नरोत्तम दास ठाकुर को कृष्ण प्रेम देने के लिए महाप्रभु ने गंगा देवी मतलब गंगा जल में कृष्ण प्रेम को छुपा के रखा था कि जब नरोत्तम दास ठाकुर आएगा तो उनको दे देना। पद्मा नदी, हाँ पद्मा नदी, या पद्मा नदी से गंगा नदी। और तो उसी प्रकार जो कृष्ण प्रेम अगर हम लोग को पाना है तो शिल प्रभुपाद ने छिपा के रखा है, कहाँ पर? अपने ग्रंथ में। तो जुहू इस्कॉन मुंबई में गुरु महाराज जी क्लास दे रहे थे, तो इससे हम लोग को सीखना, अगर सच में कृष्ण प्रेम को पाना है, लालायित थे हम लोग, तो प्रभुपाद के ग्रंथों को स्टडी करना है। और अगर बाकी सब धन धान्य कर्मकांड ओम भगवते ये सब करना है तो भारिया रूपवती देही जो दुर्गा पूजा पार हुआ, तो आप लोग विभिन्न प्रकार की स्टडी कर सकते हैं, लेकिन वो सब का अल्टीमेट गोल वापस सही पर लौट के आना है। इसीलिए कृष्ण प्रेम प्राप्त करके, जैसे हमारे धर्मात्मा प्रभु जी बताए, हमारा उद्देश्य है गोलोक वृंदावन को जाना। यहाँ पे कितना कष्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब नहीं देखना है। नेक्स्ट हमारे अनुपम श्रीवास प्रभु जी के लिए प्रश्न है, क्या वैकुंठ धाम में भी ईर्षा, देश, क्रोध जैसी कोई वस्तु होती है? यदि नहीं होती है तो फिर भगवान के पार्षद जय विजय और 4 कुमार को क्रोध क्यों आया? तो इस प्रश्न में जैसा पूछ रहे हैं कि ईर्ष्या होती है, द्वेष, क्रोध, तो अलग अलग लीलाओं में अलग अलग चीज़ें देखने को मिल सकते हैं। तो जैसा कि ये हम भक्तों के जीवन में देखते हैं कि भक्तों के जीवन में किस प्रकार से वो कुछ कष्ट आया, कुछ समस्या हुई तो उसको कैसे फेस करते हैं। और ये जो क्रोध की बात है तो वो एक तरफ से कुछ कर्मों का खेल भी हो सकता है और दूसरी तरफ से भगवान की कुछ लीला भी हो सकती है कि वैसा भक्त को क्यों ऐसा हुआ कि जय विजय के साथ ऐसा हुआ, तो वो यहाँ पर इस धरती धरातल पे उनको हिरण्यकशिपु बनने को मिला, फिर भगवान आते हैं, उनका संहार करते हैं। तो अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो लीला किन के साथ करते? तो भगवान अपनी लीला जो करने के लिए आते हैं उसके लिए भी अपने भक्तों को का चयन करते हैं, अपने भक्तों के साथ जो है वो लीलाएं करते हैं आकर। और लेकिन जो प्रश्न जहाँ से कुछ ऐसा पूछ रहे हैं, तो ऐसा भी लग रहा है कि जो ये क्रोध या द्वेष जो हम इस भौतिक संसार में देखते हैं, या ऐसा ही वहाँ पर है क्या? तो ऐसा
नहीं है आध्यात्मिक जगत में, क्योंकि आध्यात्मिक जगत जो है वो इन कलेशों से मुक्त है, वहाँ पर ये कलेश ऐसे नहीं हैं। तो हमारी समझ जहाँ तक जाती है उस क्रोध को, द्वेष को लेकर हम वैसे ही तुलना करने का प्रयास करते हैं कि शायद वहाँ पे भी ऐसा ही होगा क्या। तो अगर वहाँ पर भी ऐसा ही है तो फिर भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या भेद रह गया। तो वो पूर्ण है आध्यात्मिक जगत, लेकिन जो भी कुछ हमें लीलाओं के माध्यम से देखने को मिलता है तो वो शुद्ध भक्तों से, और जैसा कि अभी चल रहा था ये डिस्कशन की गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से समझेंगे तो, नहीं तो हम वैसे ही कोई भी लीला उठा लेंगे कि ऐसा हो गया, इनको तो गुस्सा आया, हनुमान को गुस्सा आया, उन्होंने लंका जला दी, मुझे भी गुस्सा आया, मैंने भी किसी की फैक्ट्री में आग लगा दी। तो ऐसा नहीं है। वो हमें उस लीला को समझने के लिए, तत्व को समझने के लिए हमें जो है वो शास्त्रों के माध्यम से समझना होगा और प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से समझना होगा, तब हम उस लीला को समझ पाएंगे। तो पहले तत्व को समझना है, उसके बाद हमें लीलाएं समझ में आएंगी। श्रीमद् भागवतम के अंदर पहले स्कंदों के अंदर जो है वो भगवान के बारे में बताया गया है। परीक्षित महाराज शरीर छोड़ने वाले हैं 7 दिनों के अंदर, तो वो ये नहीं कह रहे कि मुझे तुरंत जो है वो भगवान की मीठी मीठी लीलाएँ सुनाइए। पहले उनको जो है स्टार्टिंग से जो है वो प्रारंभिक से इस जगत के बारे में बता रहे हैं, अवतारों के बारे में बता रहे हैं। तो ऐसे भगवान को तत्व से बता रहे हैं कि जब हम भगवान को जानेंगे कि भगवान है कौन, तब उनकी लीलाएं समझ पाएंगे। नहीं तो अगर हम उनको साधारण समझेंगे, भक्तों को साधारण समझेंगे, तो फिर उनकी कार्यकलाप कैसे समझ में आएंगे हमें। हम उनको तभी तो ऐसे इस भौतिक संसार के अंदर ऐसी ही चीज़ें बनाते हैं कि अगर भगवान रासलीला कर रहे हैं तो मेरी क्यों नहीं गर्लफ्रेंड्स हो सकती, तो वैसी तुलनाएं करते हैं, वैसे ही समझते हैं। तो तत्व को समझना बहुत महत्वपूर्ण है पहले, उसके बाद हम जो है वो ये इन लीलाओं को समझ पाएंगे। हरे कृष्ण। अति सुंदर। तो प्रभु जी बहुत ही सुंदर ढंग से समझाए चीज़ को। हाँ, कि प्रश्न इस प्रकार था कि भगवत धाम में, वैकुंठ धाम में भी क्या ईर्षा, देश, क्रोध ये सब रहते हैं क्या? जो दोनों को क्रोध आया था, वो लोग बोले नहीं, घुसने नहीं देंगे हम अंदर, क्योंकि मालिक ने मना करके रखे है। बोले कि अरे अब जानते हैं हम लोग कौन है, चतुष्कुमार जो पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं, तो क्रोध आया, श्राप दे दिए। तो प्रश्न इस पर का था कि ऐसा होता है क्या? तो प्रभु जी बताया कि हर कार्य के पीछे एक लीला होता है, जो अलग अलग लीला होती है। जैसे प्रभु जी एग्जाम्पल दिए, हनुमान गए थे लंका, और रावण जब उसके पूंछ में आग लगा दिए तो पूरे लंका को आग लगा दिया। तो अगर कोई उसको नकल करने जाए, अरे तू मेरे साथ पंगा लिया, चलो तुम्हारे फैक्ट्री में आग लगा दे, तो ऐसा नहीं है। हम लोग को हर चीज़ के तत्व को समझना है। और दूसरा एग्जाम्पल प्रभु जी बताए, परीक्षित महाराज जीवन के अंतिम क्षण में जब श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए बैठे, तो वो बोले कि भगवान की मीठी मीठी लीलाएं, अर्थात भगवान की छोटी छोटी कैसे नंद गोप कुमार लाइक दैट ऐसे लीलाएं मुझे सुनाएं। तो सुखदेव गोस्वामी तो उनकी बात नहीं माने। सुखदेव गोस्वामी पहले उनको समझाया कि भगवान होता क्या है, पहले फैक्ट तथ्य को समझाए, उसके बाद लीला में प्रवेश किए। नहीं तो हम लोग क्या समझेंगे, अरे भगवान वो भी तक ऑर्डिनरी पर्सन है। जैसे प्रभु जी दूसरा एग्जाम्पल दिए कि भगवान अगर रासलीला करे तो मैं क्यों ना करूं, मेरे पास भी बहुत सारे गर्लफ्रेंड रहेंगे। तो इसीलिए तथ्य को समझना है, क्या क्रोध आता है या देश आता है, वो सब एक एक लीलाएँ हैं भगवत धाम में। नेक्स्ट प्रश्न आए हैं धर्मात्मा प्रभु जी के लिए। भीमराव प्रभु जी आंध्र प्रदेश से। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है पूरे दुनिया वालों के लिए। हाउ कैन कंट्रोल लस्ट डिजायर्स एंड हाउ टू स्टॉप इट व्हेन लस्ट डिजायर कम। प्रश्न है कि कैसे हम लोग काम वासना सेक्सुअल डिजायर को संयम करें, और जब ये आए तब कैसे उनको रोके। देखिए, इस भौतिक दुनिया में तो ये भौतिक दुनिया जो है ये मैथुन आगार है। ये भौतिक दुनिया इसी से भरा है। तो अगर हम कृष्ण भावनामृत को एक्सेप्ट किए हैं तो हमको ये दोनों चीज़ का जो फ़र्क है इसको समझना चाहिए। अगर काम वासना से अगर बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आपके जो आप जिनके मार्गदर्शन में हैं आप उनसे इसका चर्चा कर सकते हैं, तो वो आपको सहायता करेंगे इसमें।
और हमको अपने बुद्धि से भी समझना चाहिए कि ये जो लस्ट है, ये काम वासना है, ये ज़्यादा समय के लिए नहीं है। एक युवक युवती का विवाह होता है, जो काम वासना होता है वो बहुत समय के लिए नहीं होता है। और हमको इस भौतिक दुनिया का जो ये क्षणिक सुख है, ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो सुख है भौतिक दुनिया में, ये बहुत ही थोड़े समय के लिए है। ज़्यादा समय ये टिकता नहीं है। ये जो काम वासना का जो सुख है, ये ज़्यादा समय के लिए टिकता नहीं है। तो ये हमको अपने जो कृष्ण भावनामृत का हम लोगों का जो फिलॉसफी है, जो सिद्धांत है, इससे भी हम लोगों को फर्क समझना चाहिए इस दोनों में। और जब ये ज़्यादा प्रभावित करे हम लोगों को, तो श्रील प्रभुपाद जी ने इस भौतिक दुनिया में जितने भी भौतिक जीवन में जितने भी समस्या हैं, सारे समस्या का हल प्रभुपाद जी ने बोले हैं कि कृष्ण भावनामृत से सुलझ सकता है। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें आप ध्यान पूर्वक, तो सारा समस्या का जो जड़ है वो जड़ ही समाप्त हो जाएगा। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला अगर आप ध्यान पूर्वक करें, मुंह से बोलें कान से सुने, मुंह से बोले कान से सुने, और ये जो है ये फिर कान से सुनेंगे और ये आपके हृदय में जाएगा और हृदय को शुद्ध कर देगा। काम वासना सब खत्म हो जाएगा। और प्रभुपाद जी की जो किताब है हर दिन नियमित रूप से पढ़े। तो ये सब क्या है? ये सब औषधि हैं। इस भौतिक भवसागर को पार करने के लिए ये सब औषधि हैं। श्रील प्रभुपाद जी की किताबें हैं, हर दिन पढ़ें, प्रभुपाद जी का लेक्चर सुने, प्रभुपाद जी ने इतने सारे जो प्रवचन दिए हैं उसको सुने, सिर्फ कृष्ण प्रसाद लें, भक्तों के हाथ से पकाया हुआ खाना, भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन, उसको ग्रहण करें, बाहर में रेस्टोरेंट आदि में नहीं खाएं। तो ये सब औषधि हैं और ये सब एकदम प्रभुपाद ने बहुत सोच समझ के ये पूरा जो हमारा प्रोग्राम है कृष्ण भावनामृत का, सब कुछ प्रभुपाद जी ने बना के दिए हैं। और हम लोगों को और कुछ मतलब मैन्युफैक्चर नहीं करना है इसके ऊपर, हम लोगों को सिर्फ पालन करना है। तो इसीलिए अगर हम इसको ठीक ठीक से पालन करेंगे, काम वासना जितने भी समस्या हैं हृदय के अंदर सब खत्म हो जाएगा, चुटकियों में सब खत्म हो जाएगा, कुछ परेशानी ही नहीं रहेगा और हम जीवन के अंतिम समय में भगवान के धाम में वापस जाएंगे। प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, और हमारे जो गुरु परंपरा हैं, गुरु वर्ग हैं इस्कॉन के, सभी वैष्णवियों की कृपा से हम भगवत धाम वापस चले जाएंगे। कोई समस्या नहीं रहेगा अगर हम ये प्रभुपाद जी के जो बनाए हुए जो नियम हैं, हाँ, इसमें अगर हम लगे रहें, इसको अगर हम ठीक ठीक से पालन करें। क्योंकि देखिए प्रभुपाद जी ने बहुत सोच समझ के ये 4 नियम बनाए हैं। 4 नियम, ये जो धर्म हैं, धर्म 4 पैरों में खड़े हैं। जब हम मांसाहार करते हैं तो दया नष्ट हो जाता है। जब हम अवैध संग करते हैं तो शौच नष्ट हो जाता है, शुचिता ये नष्ट हो, शुद्धता नष्ट हो जाता है। जब हम नशा करते हैं तो तप नष्ट हो जाता है। और जब हम मिथ्याचार करते हैं तो सत्य नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, धर्म के जो 4 पैर हैं ये टूट जाते हैं। और धर्म के 4 पैर जब टूट जाता है तो हम क्या धर्म के मार्ग पर चल पाएंगे? नहीं। तो हमारे जो पूरे जीवन हैं ये अधर्म में भर जाएगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने जो 4 नियम बनाए हैं इसको बहुत ठीक ठीक से पालन करना चाहिए।
हाँ, नो मीट ईटिंग, मांसाहार नहीं, नो इलिसिट सेक्स, अवैध संग नहीं, नो गैम्बलिंग, जुआ आदि ये सब नहीं खेलना है, और नो इंटॉक्सिकेशन, नशा आदि ये सब से छुटकारा मैंने इसको वर्जित करना है। तो बहुत सोच समझ के प्रभुपाद जी ने ये नियम बनाए हैं, और 16 माला का ध्यान पूर्वक जब ऐसा नहीं कि सिर्फ 16 माला ही करना है, 16 माला मिनिमम, कम से कम, आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी कर सकते हैं, 32 माला, 64 माला, एकादशी आदि में, विशेष तिथियों में। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने पूरे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को बहुत सरल तरीके से बना के हम लोगों के सामने पेश किए हैं कि हम लोग सिर्फ इसको आंख बंद करके पालन करें। हम लोगों को ना ही कुछ इसमें जोड़ना है, ना कुछ घटाना है। सिर्फ प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में, उनके शिष्यों के मार्गदर्शन में हमको इसके सिर्फ पालन करते रहना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रश्न इतना जटिल था, लेकिन प्रभु जी इतने सरल तरीके से समझा दिए। अगर ये बात को अगर बारंबार हम लोग सुनेंगे ना, तो सच में जैसे प्रभु जी को कृपा प्राप्त हुआ है नित्यानंद प्रभु का, वैसे ही कृपा हम लोग को भी प्राप्त होगा। आर कोबे निताई चांदेर करुणा होइबे, फिर संसार वासना मोर कोबे तुच्छ होवे। तो संसार वासना, ये सब जो मेटेरियल डिजायर, ये कब तुच्छ होगा? जब हम लोग नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करेंगे। और नित्यानंद प्रभु की कृपा कैसे आता है? गुरु परंपरा से। और शिल प्रभुपाद है गुरुदेव, पूरे इस्कॉन वर्ल्ड का, पूरे दुनिया का जगत गुरु है। तो शिल प्रभुपाद हम सबको दिए हैं इंस्ट्रक्शन कैसे करना है। प्रभु जी से प्रैक्टिकल उदाहरण बताए। अगर हम लोग कृष्ण प्रसाद पाएंगे तो हमारी चेतना भी कृष्ण कॉन्शियसनेस बनेगा। अगर हम लोग रेस्टोरेंट बाहर के ऐसे खाएंगे तो हमारा भी वासना वैसे ही बनेगा, क्योंकि वो लोग किस भावना से बनाते हैं। रेस्टोरेंट में जो बनाते वो लोग क्या इस उम्मीद से बनाते कि इसको जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मानी इनको भोग लगाएंगे या गौर निताई पहले खाएंगे? ऐसा कोई मेंटेलिटी रहता है? नहीं रहता। और वो चीज़ हम लोग खा लेते हैं, तब अंदर में वैसा क्रिएशन भी होता है, काम वासना। लेकिन जब कृष्ण प्रसाद खाते हैं तो कृष्ण प्रसाद भगवान उसे खाए हैं, और भगवत धाम में काम वासना है नहीं। तो इसीलिए हम लोग भी उसी तरह के योग्य बन जाते हैं। इसीलिए प्रभु जी जैसे बताए, ना माइनस करना है ना जोड़ना है। प्रभुपाद ने एजिट सब कुछ दिया है, जस्ट उसको फॉलो करना है, जस्ट पालन करना है। अगर पालन करेंगे तो हम लोग वो योग्य व्यक्ति बन जाएंगे और भगवत धाम के अधिकारी बनेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आए हैं प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, शिव दुर्गा या विभिन्न देवी देवताओं का पूजा ना करके एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही अगर आत्मसमर्पण किया जाए तो क्या देवी देवता असंतुष्ट होंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। जगत देवी पूजा से ही व्यस्त हो। देवी पूजा कर ले আমরা तात्क्षणिक जिनिस पाई। हिंदी हम लोग जो देव देवी का पूजा करते हैं, इसलिए तुरंत कुछ मिल जाता है, बट ये जो मिलता है ये स्थायी नहीं होता है। हैं, देव देवी कहाँ से देता है? देव देवी जो हम लोग ईशो उपनिषद में पढ़ रहे हैं ना, जब सब कुछ भी भगवान का है, भगवान का पास से लेकर तक भगवान जगत का मालिक है, तो उसको पास लेके देवी देवी लोग हम लोग को देता है, हम लोग का आशीर्वाद देता है। तो इससे देवी देवी का पूजा छोड़ के हम लोग भगवान का पूजा करेगा तो डायरेक्ट जो भगवान का पास आता है तो हमारा स्थायी होता है ना। हम लोग क्या चाहते हैं? स्थायी जिनिस चाहिए। अस्थायी जिनिस लेने का क्या ज़रूरत है? जो हवाई मिठाई खाता है ना, हैं, हवाई मिठाई खाने के बाद क्या होता है, मुख के सामने लेके आता तो वो तुरंत हवाई हो जाता है, हवाई लड्डू। तो इसलिए हवाई मिठाई खाने के से रसगुल्ला खाने का अच्छा है ना। वो तो मुख का पहल आने के लिए तो हवाई नहीं हो जाता है, अंदर में जाने के बाद वो कुछ रस मिलता है। तो भगवान का जो आशीर्वाद, भगवान का कृपा से जो हम लोग का मिलता है, जो और तो जो हम लोग चाहते हैं, चाहने का तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, हैं, भगवान अंतर्जामीन है। और हम लोग भक्त है कि जो जागतिक आदमी है वो भगवान सब मालूम होता है किसका क्या चाहिए। भगवान बताया जो आपका कर्मफल से सब कुछ मिलता है, तो चाहने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए भगवान का पास जो आता है उसका कृपा से, हमारा कर्मफल से आता है तो आएगा ही।
और देव देवी का पूजा करने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसका कलियुग का लोग का क्या होता है, टाइम बहुत कम है, इसलिए हम लोग महाजन लोग क्या कहता है, बड़ा बड़ा किताब छोटा छोटा कर दिया। हम तो पहला ही बताया ना, प्रभुपति छोटा छोटा बुक्स हम लोग भी ये जो डिस्कस करता है, इसमें हम लोग बताए छोटा छोटा बुक्स इस्कॉन में बीबीटी में बाहर होता है, ये पढ़ने का हम लोग का टाइम बहुत कम लगता है, सब कुछ समझता है। तो ऐसा ही है, जो डायरेक्ट भगवान के पास आता है तो हम लोग का ईजिली मिलता है, तो वो भी स्थायित्व होता है। तो इसलिए देव देवी के पास जो आता है इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ये इतना चाहने का हम लोग का क्या ज़रूरत है, कुछ तो हम तो मालूम नहीं है। तो आप लोग का भी ऐसा ही आइडिया में आता है, जो फालतू टाइम नष्ट करने का क्या ज़रूरत है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो हम लोग जानते हैं, हमारे आचार्य वर्ग नरोत्तम दास ठाकुर बोले हैं कि ना पूजिबे देवी देवा सर्वसिद्ध गोविंद चरण। मतलब ये सब ना पूजिबे देवी देवा अर्थात ये सब करके, जैसे प्रभु जी एग्जाम्पल दिए हवाई लड्डू का। हवाई लड्डू का जो चीनी से बनता है, इसे घुमाता है, घुमाने बहुत बड़ा आकार में बन जाता है, जैसे मुंह में लेंगे एकदम पूरा हवा हो जाते हैं। लेकिन बोले कि रसगुल्ला खाना चाहिए, हम लोग वो सब क्यों खाएंगे। तो ये जो देवी देवताओं को दिया गया जो वरदान होता है टेम्पोरारी होता है, ठीक है। लेकिन जो भगवत प्राप्ति या वैष्णवों की कृपा, भगवान की जो कृपा होता है वो परमानेंट रहता है, आत्मा के साथ रहता है। तो हम सबको बुद्धिमानी के साथ उस चीज़ के लिए तैयारी करना है जो अमर हो, जो कभी नाश ना हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आए हैं हमारे श्रीवास प्रभु के लिए, और जो हमारे धर्मात्मा प्रभु जी को जो प्रश्न दिया गया तो उनमें से थोड़ा एक अंश बाकी रह गया। पहले प्रभु जी का प्रश्न ले लेते हैं। श्रीवास प्रभु जी के लिए प्रश्न है, हरे कृष्ण प्रभु जी, if are keeping good behavior with someone but in reciprocation we are not getting the same, no loving reciprocation, but still we are doing, there is some limit to it, how to move further in that family relation। प्रभु जी का प्रश्न इस प्रकार है कि हम प्रेम से सामने वाले को अपना प्रेम दर्शाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उधर से मतलब रिप्लाई में वो प्रेम नहीं आता। तो ऐसी परिस्थिति में कब तक फैमिली रिलेशन को मेंटेन कर सको। हरे कृष्ण। ये निर्भर करता है कि वो संबंध कैसा है। तो अगर उसको अवॉइड किया जा सकता है कि हमारा कोई बाहर कहीं पे किसी से मित्रता है, हम उससे अच्छे से संबंध निभाने का प्रयास कर रहे हैं और वो नहीं कर रहा है, तो हो सकता है उसको इग्नोर किया जा सकता है। हम भी उतना ही सीमित रखें जितना की आवश्यकता है। अब यही चीज़ अगर घर के पारिवारिक चीज़ से आप पूछ रहे हैं तो उसको लिमिटेड नहीं भी रखा जा सकता कि आप कैसे कि मैं सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ में ही रहूँगा, मैं बात नहीं करूँगा, इतना ही करूँगा। तो ये निर्भर करता है कैसा संबंध है। और इसको अगर भक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपने इतना प्रश्न इतना विस्तार से नहीं पूछा, लेकिन अगर उसको भक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आमतौर पर ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति भक्ति में आता है तो भक्ति में वो उसका स्वभाव बदलता है, अच्छे गुण विकसित होते हैं, प्रेम से बात करना शुरू करता है, क्रोध अहंकार धीरे धीरे कम होता है। तो वो व्यक्ति नेचुरली स्वाभाविक रूप से जो है वो अच्छे से व्यवहार करना शुरू कर देता है। लेकिन सामने वाला जो है वो चाहे वो पारिवारिक हो, क्योंकि वो भक्ति में अगर नहीं जुड़े हैं, वो हमारे बाहर समाज में, कंपनी में, स्कूल में, कॉलेज में, तो वहाँ पर वो लोग भक्ति में नहीं जुड़े हैं तो वो वैसे के वैसे ही हैं। अब लेकिन क्योंकि हम इतना साफ अच्छे से हृदय से बात कर रहे हैं तो हमें थोड़ी सी भी गंदगी जो है वो फट से नज़र आ जाती है। तो अपने आदर्श जो अपना बदलाव है वो हम सामने वाले से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भी ऐसा कर रहा होगा, क्योंकि भक्ति मैं कर रहा हूँ, शास्त्र मैं पढ़ रहा हूँ, हरि नाम मैं जप कर रहा हूँ, तो सामने वाला भी अच्छा व्यवहार करेगा, ये हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं उससे। लेकिन हाँ, अगर हमारा आचरण अच्छा है तो सामने वाले का जो है वो व्यवहार ज़रूर परिवर्तित हो सकता है। मुझे याद है कि एक बारी मेरा मित्र मेरे साथ थे, तो हम मंदिर में थे, सेवाओं में लेट हो गए, बहुत ज़्यादा, रात को 11 बज गए। तो जो मेरा दोस्त था वो बहुत घबराने लगा कि मुझे जल्दी जाना है, जल्दी जाना है। फ़ोन आ रहा है घर से, कह रहे हाँ मैं इधर हूँ, मैं उधर हूँ। तो मैंने बोला आप झूठ क्यों बोल रहा, बता क्यों नहीं रहे, मैं मंदिर में हूँ। तो बोला कि ना बस मैं चलता हूँ। वो चला गया घर। बाद में कुछ समय बाद वो मिला तो मैंने उनसे पूछा कि आप किसका फ़ोन आया था घर से और क्या बात हो रही थी, आपने ऐसा क्यों बोला। बोला कि मेरी बहन का फ़ोन आया था और मैंने बोला बस मैं जो है वो अपने ऑफिस के काम से लेट हो गया हूँ। तो बोली ठीक है।
तो मैंने बोला अगर आप बोलते मंदिर में लेट हो गया हूँ तो क्या होता? तो कहते वो ना मुझे फिर गुस्सा करती। तो मैंने कहा गुस्सा क्यों करती? तो कहते कि क्योंकि ना वो जब भी हमारी कुछ लड़ाई झगड़ा होता है ना तो फिर मुझे सुनाती है कि तू मंदिर जाता है और यही सीखता है, तो मंदिर जाने के बाद भी तू मुझ पर गुस्सा करता है, कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा, तो मंदिर जाके फ़ायदा क्या होता है? तो मंदिर जाने से दिक्कत नहीं है उनको, लेकिन मंदिर जाता हूँ कुछ फ़र्क नहीं आ रहा मुझ में, इसलिए उनको दिक्कत है। तो हमारा आचरण बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगर आचरण अच्छा होगा तो सामने वाला भी हमसे पूछेगा कि आप क्या करते हो ऐसा कि इतने कष्ट में, इतनी समस्या में भी आप मुस्कुरा रहे हो, तो क्यों ऐसा क्यों? हम भी सड़कों पे नाच रहे हैं, हरि नाम कीर्तन हो रहा है। आप देखिए संसार में सब लोग दुखी हैं और भक्त लोग नाच रहे हैं, मतलब सुबह उठ के ही नाच रहे हैं, 4:30 बजे ही मंगला आरती में नाच रहे हैं। तो व्यक्ति सुबह उठ रहा है परेशानियों के लिए, वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, और भक्त लोग इतना खुश हैं, संतुष्ट हैं। तो हमारा आचरण जैसा होगा तो सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं वो कैसा संबंध है जिसके लिए आप पूछ रहे हैं ये प्रश्न। बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रभु जी का जो प्रश्न था कि हम प्रेम से व्यवहार करेंगे लेकिन रिप्लाई में प्रेम नहीं आता है, तो इसे क्या किया जाए? तो हम लोग जानते हैं सिंपल महाप्रभु क्या बोले हैं, अमानी न माने देना कीर्तनीय सदाहरे, कि दूसरा लोग हमें मान नहीं देंगे लेकिन हमारा कर्तव्य उनको सम्मान देना। खैर ये स्टेज आना बहुत दूर की बात है, लेकिन एक दिन आ सकते हैं। तो प्रभु जी का एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो व्यक्ति रोज़ मंदिर जाते लेकिन झूठ बोलना पड़ता क्योंकि उनका आचरण सही नहीं है। लोग बोलेंगे अरे मंदिर जाके भी व्यक्ति सुधरे नहीं लेकिन अगर कोई मंदिर नहीं जाते, अगर वो अच्छी तरह व्यवहार करते हैं तो दिस इज़ गुड। तो जो भी है, हमारा समय सीमा संपन्न हो गया। एक मिनट अंतिम सवाल, क्योंकि जो प्रभु जी ने क्वेश्चन किया था हाउ कैन कंट्रोल लस्ट डिजायर एंड हाउ टू स्टॉप इट व्हेन लस्ट डिजायर कम, जब आते हैं तो उसको कैसे रोका जाए। तो प्रभु जी से हम 1 से 1.5 मिनट लेंगे समय उसको ये करने के लिए। आपको ये समझना चाहिए कि ये जो थैला रूपी ये जो शरीर है, ये सिर्फ मल मूत्र खून, हाँ, और ये सब गंदगी से भरा पड़ा है, और शरीर के कहीं से भी कुछ अच्छा चीज़ नहीं निकलता है। ये जो शरीर, भौतिक शरीर है, ये प्रकृति को कोई भी अच्छा चीज़ नहीं देता है। तो इसलिए जब भी आपके पास काम वासना ज़्यादा हो, आप इस तरह से समझिए कि ये शरीर क्या है, कुछ नहीं है, ये टेम्पररी है, बहुत क्षणिक है, ये रहेगा नहीं। इस तरह से आप समझिए। और जब बहुत आपको प्रॉब्लम होता है, आप बहुत ध्यान से भगवान को प्रार्थना कीजिए हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से। आप देखिएगा भगवान ज़रूर आपको सहायता करेंगे। आप जोर से हरे कृष्णा मंत्र का उच्चारण कीजिए, और हर दिन जब भी आप भगवान के सामने आते हैं कि आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान मैं इससे बचना चाहता हूँ और मैं भक्ति अच्छे से करना चाहता हूँ, आप कृपा करके मुझे सहायता कीजिए। अब देखिए भगवान आपको ज़रूर सहायता करेंगे। और ख़ास करके नृसिंहदेव भगवान का अवतार ही हुआ है इसके लिए, भक्तों की जो चेतना है, भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों की चेतना को रक्षा करने के लिए, इसीलिए भगवान ने आविर्भाव लिए हैं। तब नृसिंहदेव से प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरे हृदय में जितने भी लास्ट, एंगर, ग्रीड जितने भी हैं, आप सबको उसको हटा के साफ कर दीजिए, और आपके जो शुद्ध भक्ति हैं उससे आप मेरे हृदय को भर दीजिए। आप देखिए नृसिंहदेव जरूर आपके ऊपर कृपा करेंगे। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो चलिए, जितने सारे प्रश्न आए थे हमारे बीच में, लगभग 100% सबका उत्तर मिल गया। फिर भी कुछ अगर प्रश्न रह जाए तो हमारे अगले नेक्स्ट प्रोग्राम में लिया जाएगा। तो आज की कथा को यहीं पर हम लोग विराम देंगे। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने तल्लीनता के साथ ये प्रोग्राम को वॉच किए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की जय। समवेत गौर भक्तविंद की